दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव माहौल बना हुआ तेजी देखने को मिल रही है। यानी जो फाइनली गिरावट का दौर था वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे है बहुत बड़ी अपडेट। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जेपी एसोसिएट नीलाम हो रही है और इसको लेकर अब लेटेस्ट जो अपडेट निकल कर आई है, अदानी ग्रुप जिसने अनकंडीशनल बोली लगाई है, उन्होंने अब सीआईसी के पास परमिशन मांगी है, अप्रूवल मांगा है इस डील को फाइनल करने के लिए। क्या कहना है उनका समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें क्या लिखा है, क्या अब ये लगभग ये फाइनल हो चुका है कि जल्द ही अदानी ग्रुप का हिस्सा बन सकती है जेपी पावर भी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अब हमारे सामने रिजल्ट भी आने वाला है, क्या है उम्मीद रिजल्ट को लेकर वो भी जानेंगे, क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी देखें तो बहुत ही कम प्राइस पे है। ये स्टॉक एक समय 100 के ऊपर हुआ करता था 2008 के पहले। 2008 में आप देख सकते हो सेंसेक्स कहाँ पे था और अब सेंसेक्स कहाँ पे है, लेकिन उसके बाद भी शेयर की प्राइस जो है वो 20 रुपये से आसपास में। तो क्या है आगे की संभावना उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 21.65 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.07% की तेजी है। इंट्राडे में लगभग 22 तक जाता हुआ स्टॉक दिखाई दिया, यानी आप देखें 27 से गिरते हुए 21 का आसपास इसने बता के लो, वहाँ से फिर एक बाउंस बैक की संभावना बनने लगी है। अभी भी वॉल्यूम टॉपर बना हुआ पूरे बाजार में, वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे है जेपी पावर। तो बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव बना हुआ है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गौतम अदानी की जो कंपनी है अदानी ग्रुप, उन्होंने मंगलवार यानी कल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के पास में जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए परमिशन मांगी है, उन्होंने अप्रूवल मांगा है। तो ये डेवलपमेंट तब हुआ है जब अदानी ग्रुप ने अनकंडीशनल बिड लगा दी है। एक अकेली कंपनी है जिसकी बिड में कोई शर्त नहीं है, दूसरी और जो 4 कंपनियां उन्होंने इसमें कंडीशन रखी हुई है, शर्तें रखी हुई है, लेकिन अदानी ग्रुप अनकंडीशनल जेपी एसोसिएट को खरीदने को तैयार है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि इस कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत सीसीआई से अप्रूवल लेना होता है और इसीलिए अब सीसीआई से अप्रूवल मांगा है। तो वो देख सकते हो कि अदानी ग्रुप 100% की स्टेक लेना चाहते हैं जेपी एसोसिएट की पूरी अदानी ग्रुप उसको खरीदना चाहता है। तो ये अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी और अदानी ग्रुप की कंपनियां, वो किसी भी कंपनी के द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है जो अदानी ग्रुप की कंपनी है। सीसीआई से जो नोटिस के माध्यम से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कहा गया है कि अदानी ग्रुप की अलग अलग जो कंपनियां हैं वो इसको खरीदने की इच्छुक है, वो यहाँ पे इसको लेना चाहते हैं क्योंकि जो बिजनेस है वो दोनों का सेम है। तो गुजरात अहमदाबाद बेस्ड कंपनी अदानी ग्रुप जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का जो बिजनेस है, जिसमें इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, सीमेंट का बिजनेस, पावर का बिजनेस, रियल इस्टेट का बिजनेस और हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस, ये सारे बिजनेस अदानी ग्रुप से संबंधित है और इसे अदानी ग्रुप इसका अधिग्रहण करने जा रहे हैं। तो जो नोटिस दिया गया उसमें सीसीआई से अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड और अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड और जेपी एसोसिएट लिमिटेड की तरफ से कहा गया है कि जो प्रपोजल रखा गया है वो एक तरह से देखिए इसमें जो बिजनेस है उनसे रिलेटेड है और इसलिए मार्केट में कोई नई कंपटीशन पैदा नहीं करता है। यानी ये अधिग्रहण से बाज़ार में कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलरेडी वो सारे बिजनेस में इन्वॉल्व है, पहले से बिजनेस कर रहे हैं और ये बिजनेस और बढ़ेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल और संभावना है जिसमें लाइमस्टोन, फ्लाई ऐश, क्लिंकर, कोल मैनेजमेंट सर्विस, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट और प्रोविजन ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये जो सीमेंट से संबंधित जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट का, वो कंपनी के लिए संभावना लेकर आ रही है। तो इन सारे बिजनेस से कोई किसी प्रकार का कोई कंपटीशन कंसर्न नहीं है और इसीलिए हमें ये अधिग्रहण में आपको मंजूरी दे देनी चाहिए। वैसे लास्ट मंथ ही डालमिया सीमेंट की तरफ से भी ऐसे ही एक नोटिस सबमिट की गई थी सीसीआई के पास। उन्होंने भी 100% जेपी एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण करने की मंशा जाहिर की है और उसके लिए रजामंदी मांगी है।
इससे पहले देखो जेपी इंफ्राटेक जो जेपी एसोसिएट की ही कंपनी थी जिसको मुंबई बेस्ड कंपनी ने खरीदा है, उन्होंने भी बोली लगाई थी, वो चाहते थे, इंटरेस्ट ले रहे थे जेपी एसोसिएट लिमिटेड को खरीदने के लिए, लेकिन उनका जो प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था लेंडर की तरफ से। तो 5 कंपनियां मैदान में है, अदानी इंटरप्राइजेस, वेदांता ग्रुप, डालमिया भारत सीमेंट, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक। इन्होंने अपनी अपनी बिड लगा दी है। तो जो क्रेडिटर्स है उनको 57,185 करोड़ रुपीज़ की रकम वसूल करनी है कंपनी से। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से जो एक आप देखें तो एक ग्रुप बनाया गया, वो सारे के सारे उसके तहत यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है और दूसरे और सारी कंपनियाँ मिलके, बैंक मिलके ये कर्ज वसूल करना चाहते हैं। तो अब देखना होगा क्या अदानी ग्रुप ही प्रमोटर बनने जा रहा है जेपी पावर का, क्योंकि जो सारे सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से सबसे ऊपर रेस में अदानी ग्रुप ही दिखाई दे रहा है और लेंडर्स को भी उनकी जो डील है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है। आखिर फाइनल फैसला क्या होगा वो सब मिलकर करेंगे, लेकिन रेस में आगे दिख रहे क्योंकि अनकंडीशनल बीड है। अब रिजल्ट आने वाला है जेपी पावर का हमारे सामने, क्या उम्मीद कर सकते हैं अगर हम पिछले 2 रिजल्ट देखें कैसे रहे। सबसे पहले बात करें नेट सेल्स की, तो मार्च 2025 में यानी पिछले क्वार्टर में 1340 करोड़ के आसपास रहा। दिसंबर 2024 में ये 1140 करोड़ के आसपास था, यानी नेट सेल्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। टोटल एक्सपेंडिचर देखें तो 952 करोड़ के आसपास मार्च 2025 में बताया, जो दिसंबर 2024 में 850 करोड़ के आसपास था। तो जैसे आप देखें सेल्स भी बढ़ा, उस हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 988 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया मार्च 2025 में, जबकि दिसंबर 2024 में ये 290 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है क्वार्टर दर क्वार्टर के हिसाब से। अदर इनकम की बात करें तो 25 करोड़ की अदर इनकम थी मार्च 2025 में, जबकि दिसंबर 2024 में 116 करोड़ की बड़ी अदर इनकम मिली थी। इंटरेस्ट की बात करें तो 97.41 करोड़ के आसपास मार्च 25 में रहा, जो दिसंबर 2024 में 97.38 करोड़ के आसपास था। डेप्रिसिएशन 115 करोड़ का रहा मार्च 2025 में, दिसंबर में ये 116 करोड़ के आसपास था। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का जो देखें तो 200 करोड़ के आसपास बताया मार्च 2025 में, जबकि दिसंबर में ये 192 करोड़ के आसपास था, यानी प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। टैक्स 45.20 करोड़ के आसपास था मार्च 25 में, जो दिसंबर में 67.67 करोड़ के आसपास था। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया 155 करोड़ के आसपास रहा मार्च 25 में, जो दिसंबर में 124 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल प्रॉफिट भी बढ़ा है और कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ा है। अब EPS की बात करें तो 0.23 रुपीज़ के आसपास मार्च 2025 में, जो दिसंबर में 0.18 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल आप देख लो कि रिजल्ट बेहतर है और उम्मीद है कि आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी बरकरार रह सकती है। मार्च 2024 में कंपनी का जो कैश फ्लो था वो -27.60 करोड़ था, यानी निगेटिव कैश फ्लो था। मार्च 25 में ये 861 करोड़ तक पहुँच गया, यानी कंपनी फिलहाल पिछले एक क्वार्टर में देखें तो कैश फ्लो भी है कंपनी के पास बिजनेस पूरे करने के लिए। ये उम्मीद सही है और ये इशारा करिए कि आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है। यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ है कंपनी की, जिसमें देखें तो कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 95.51% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 29.09% इन द लास्ट 5 ईयर। और थर्ड देखें अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ तो कंपनी हैज़ हेल्दी लिक्विडिटी पोजिशन विथ करंट रेशियो 2.31। एक और स्ट्रेंथ है और वो है कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट ऑफ CFO PAT स्टैंड एट 2.99। वैसे कुछ लिमिटेशन भी है जिसमें आप देखें तो कंपनी हैज़ शोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 5.71% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड, कंपनी हैज़ पुअर ROC ऑफ 6.76% ओवर द पास्ट 3 ईयर। और थर्ड है प्रमोटर प्लेजिंग इज़ हाई 72.98%। प्रमोटर ने काफ़ी ज़्यादा शेयर गिरवी रखे हुए, लेकिन स्थिति आने वाले समय सुधरेगी और यहाँ पे कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जेपी पावर के दिन बदल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।